चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ इन तीनों का स्वागत। डॉक्टर संजीव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और अमृता हॉस्पिटल की जब बात होती है तो काफ़ी फेमस भी है, काफ़ी नाम भी हमने सुना है दिल्ली एनसीआर में। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी, तो काफ़ी कॉम्पिटिशन्स भी हमने देखा है। ऐसे में अमृता हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर में मौजूदा हॉस्पिटल से कितना अलग है? मैं थैंक यू करना चाहूँगा भारत 24 को फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। अभी अगर पूरा देखा जाए तो करीब 80,000 हॉस्पिटल पूरे भारतवर्ष में हैं और देर आर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। एक स्टिफ कंपटीशन है लेकिन बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। अमृता हॉस्पिटल एशिया का लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है विच इज़ 2600 बेड with 64 operation theaters, 574 critical care beds, with an exclusive pediatric hospital as a super speciality hospital. हमारी माता अमृतानंदमयी के गाइडेंस से ये हॉस्पिटल बना है। सो जो भी उनके अम्मा के पास जाता है तो शी गिव्स अ हग एंड शी लिसन्स टू द इश्यूज, द प्रॉब्लम, द गुड एंड द बैड। वैसे ही इस टैगलाइन अम्ब्रेस द गुड हेल्थ के फाउंडेशन से अमृता हॉस्पिटल बना है। सो अदर देन जस्ट द हॉस्पिटल विच इज बोथ फॉर प्राइवेट एज वेल एज फॉर फ्री एंड सब्सिडाइज्ड, it also has a medical college, it also has a nursing college और allied health, क्योंकि डॉक्टर को कोई भी परफॉर्मेंस करने के लिए बहुत सारे allied health वर्कर्स की जरूरत होती है। तो allied health college है, PhD programs and we encourage जो MD DM हैं वो PhD भी करें तो they become clinician scientist, तो they other than just treating they also think from the research perspective। अब हो क्या रहा है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बहुत ज़्यादा डिस्कशंस कर रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन मेरे पास आदमी नहीं है। इसलिए हमने बीटेक और एमटेक प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन चालू किया है विच इज़ फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। और ये सारे बीटेक स्टूडेंट्स डॉक्टर्स के साथ मिलकर के बहुत सारे नए इनोवेटिव प्रोग्राम्स को बिल्ड कर रहे हैं। एक साइंस है मेडिसिन, लेकिन आर्ट समहाउ इज मिसिंग, द बिहेवियरल डजंट चेंज। तो हमने एक MSc इन सोशियोलॉजी एंड डेटा साइंस चालू किया है। सो अमृता हॉस्पिटल एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है जहाँ पे आप बिहेवियरल साइंस भी पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप हाई एंड टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत ही हाई एंड एडवांस रिसर्च कर रहे हैं। आपका मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, अलाइड हेल्थ साइंस की ट्रेनिंग भी हो रही है और बहुत ही एडवांस्ड हाई एंड क्लिनिकल एक्सेलेंस के साथ ट्रीटमेंट भी हो रहा है। मतलब आपको एक छत के नीचे बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, आपको जाने की कहीं और जरूरत नहीं है। आपने जिक्र किया कि कैसे अमृता हॉस्पिटल का पूरा कार्य है और कैसे दिल्ली के बाकी अस्पताल से वो अलग है, लेकिन जब मैं इसके बारे में जान रही थी तो मुझे मालूम हुआ कि आप लोग सामाजिक सेवा में भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से कर रहे हैं, अभी तक कैसा अनुभव रहा आप लोगों का? हम अभी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, वहाँ पे उसके आसपास के करीब 15 लार्ज विलेजेस हमने अडॉप्ट किए हैं और हम एवरी डे एक मेडिकल कैंप करते हैं और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और जो कि मदर एंड चाइल्ड केयर पे हो सकता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट साइंसेस पे हो सकता है, जनरल हाइजीन पे हो सकता है। एक हमारे बहुत ही सीनियर मॉन्क हैं जो कि अपनी टीम के साथ एवरी डे विलेज को विजिट करते हैं, वहाँ से अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स और अंडर प्रिविलेज्ड विमेन को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको हम लेकर के उनको स्किल डेवलपमेंट, जैसे अभी सर ने बताया, उनको हम फ्री GDA, हाउसकीपिंग, CSSD, टेक्नीशियन कोर्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और काफ़ी हद तक ये कोर्सेज डिजिटल हैं जो कि हॉस्पिटल में प्रोवाइड किए जाते हैं। उनके कोर्स खत्म होने के बाद हम उनको अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और हमने करीब 120 टेलरिंग यूनिट विलेजेस में अडॉप्ट किए हैं और ये लोग टेलर करके हमारे ही ऑपरेशन थिएटर के ड्रेसेस या पेशेंट के ड्रेसेस हमको देते हैं और हम उनका पेमेंट करते हैं। उसके अलावा हमने बहुत सेल्फ हेल्प ग्रुप उसके अंदर चालू किया है विलेजेस के अंदर। बहुत सारे प्रिवेंटिव प्रोग्राम चालू किए हैं क्योंकि अभी हम बहुत बीमार होने पे अस्पताल आना एक नॉर्म बन गया है। उसमें
हम कुछ अच्छे हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं, कुछ डाइटरी प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं, कोई योगा मेडिटेशन कर सकते हैं और अपनी प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान दे करके, तो वो एक बहुत ही लार्ज स्केल हमारा प्रोग्राम है। हमारे पास कई गोल्फ कार्ट्स हैं जिसमें हम टो करते हैं पेशेंट्स को और हमारे एम्प्लॉयज़ को। सारे गोल्फ कार्ट्स हमारे लेडी ड्राइवर्स हैं जो कि विलेजेस से हैं और उनको हम ये जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। सो अभी हमारा पूरा काम ये है कि अदर देन हेल्थ, प्रिवेंशन, जॉब अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, अडॉप्टिंग देयर एंड एजुकेटिंग फॉर गुड प्रैक्टिसेस, ये हमारा सोसाइटी की तरफ से हमारा एक दायित्व है और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से अदा करें। कि आपने बताया कि फरीदाबाद में किस तरीके से आपका संचालन होता है हॉस्पिटल का, वहाँ पर तमाम तरह की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर मुख्य तौर पर मैं अगर बात करूँ चिकित्सा अनुसंधान या फिर जो स्वास्थ्य सुविधाएं आप लोग प्रदान करते हैं, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आप किस तरीके से चुनौतियां फेस करते हैं और इससे कोप अप करने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए गए? तो अभी जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया कि कैंसर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, अभी हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। सो वो चुनौतियां हरियाणा में भी है, फरीदाबाद में भी है और बहुत ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली के अंदर भी है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अभी रिकमेंड करें एज अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग। 40 पे हमको मैमोग्राम रिकमेंड करना चाहिए, 35 एंड अबव हमको सीए सर्विक्स के लिए पैप्स में रिकमेंड करना चाहिए, 50 एंड अबव मेल्स में कोलोनोस्कोपी रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रिवेंटिव एज अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग है। और बियॉन्ड एज ऑफ 40 और 45 देयर हैज टू बी अ गुड स्क्रीनिंग फॉर लिपिड प्रोफाइल एंड हार्ट डिजीजेस। उसके अलावा हमें अडल्ट वैक्सीनेशन पे थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी वी आर ऑल फॉलिंग इल एंड गेटिंग एडमिटेड। अगर हम वैक्सीन, जैसे कोरोना के वैक्सीन के बाद कोरोना पे हम विजय पा लिए, उसके लिए बहुत सारे अडल्ट वैक्सीनेशन है। केवल अभी पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन ही केवल फेमस है, जैसे शिंगल्स वैक्सीन है हर्पीज जॉस्टर के लिए, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। अभी हम बहुत रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ देख रहे हैं, बिकॉज एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज बीन ईदर हाई और सिवियर। अगर हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लें और न्यूमोकोकल वैक्सीन और दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज उनको रिकमेंड करें, तो ये बहुत सारी उनसे हम बच सकते हैं। अभी हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की प्रेवलेंस स्टडी नहीं कर पाते, तो जिन्होंने उन्होंने स्टडी करी है उन्होंने 19 to 20% डायबिटीज पॉपुलेशन में पाया है, जिनको 7 से 8% लोगों को ही पता था कि उनको डायबिटीज है। तो बहुत सारी, इट्स अ लार्ज पॉपुलेशन जो उनको मालूम ही नहीं है वो प्री डायबिटिक और डायबिटिक स्टेज में है, तो वो उसके हिसाब से नीदर लाइफस्टाइल चेंज कर पाते हैं नॉर दे आर एबल टू गेट द मेडिसिन। अभी सर ने बताया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये एक पैंडेमिक की तरह है। अभी हमने केवल कोरोना पैंडेमिक झेला है, लेकिन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अब हालत ये है कि जो हम पहले बचपन में जो मेडिसिन लिया करते थे वो अब असर नहीं कर रही, और अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फॉर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, स्ट्रोक और इसकी रैशनल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे प्रधानमंत्री ने एनटीबी प्रोग्राम 2025 तक किया है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस विद आल्सो रिक्वायर लॉट ऑफ अटेंशन। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि ये हर हॉस्पिटल इसका बेड़ा उठाए, हर हॉस्पिटल रैशनलाइजेशन पे बढ़े, और वही हम दिल्ली में भी और दिल्ली के सारे हॉस्पिटल्स में भी देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू सो मच। डॉक्टर संजीव सिंह, मेडिकल डायरेक्टर, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली एनसीआर, एंड द कैटेगरी इज एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर, अमृता हॉस्पिटल, फरीदाबाद। मैं डॉक्टर संजीव सिंह हूँ, मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद का और चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ अमृता हॉस्पिटल कोची का, और पेशे से मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और मैंने पीएचडी इन्फेक्शियस डिजीज़ में कर रखा है। सर, आज हमारे इस कार्यक्रम में आकर आपको कैसा फील हो रहा है? भारत 24 से हमारा इंटरेक्शन पहले से है, लेकिन जो ये रेगुलर काम कर रहे हैं, जिस तरह से ये पब्लिक के साथ जुड़ते हैं, जिस तरह से ये पॉलिसी मेकर्स के साथ जुड़ते हैं, जिस तरह से ये पॉलिटिशियंस के साथ जुड़ते हैं, और ये हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स को बुला करके जो पैनल डिस्कशन करते हैं, कंटेंट बहुत एनरिचिंग है,
एंगेजमेंट बहुत वैल्यूबल है और ओवरऑल बहुत ही मीनिंगफुल है। आज आपने चीफ मिनिस्टर को भी बुलाया था यहाँ पे और उनका स्वागत किया था। उनका वी ऑल विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। बट ये सारा जो आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी एनकरेजिंग और मैं प्रेयर्स टू भारत 24 दैट इट कंटिन्यूज़। सर, चूँकि अमृता हॉस्पिटल की मैं आपसे बात करना चाहूँगी। दिल्ली एनसीआर में इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन अगर पूरे एशिया की बात करें तो कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल अपने आप में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है। अलग कैसे ये दिल्ली एनसीआर के हॉस्पिटल्स में से? हमारी एक गुजारिश रही थी कि एक तो यह अस्पताल माता अमृतानंदमयी के नेतृत्व में बना है। शी इज़ अ डिवाइन एंड अ सुप्रीम लेडी फॉर ऑल ऑफ अस। तो उनके गाइडेंस में बनने से इस हॉस्पिटल का जो नींव पड़ा है वो एक टैगलाइन जो अम्ब्रेस द गुड हेल्थ, अम्मा के पास जो भी जाते हैं वो उनको हग करती हैं और उनका दुख और सुख बांटती हैं। वो हमारी उम्मीद यही है कि इस अस्पताल इसलिए नहीं बना है कि लोग बीमार पड़ें। ये अस्पताल बना है सोसाइटी के वेलबीइंग के लिए और हम उसको प्रिवेंट कर पाएँ। तो हमारी टैगलाइन है अम्ब्रेस द गुड हेल्थ। तो उसके लिए 2600 बेड का ये पूरा हॉस्पिटल है। क्या एक्सक्लूसिव है? अभी एडल्ट मेडिसिन बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी का उतना एडवांसमेंट नहीं है। सो वी हैव टेकन दैट लीप। 400 बेड केवल पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी के लिए है और डे 1 से हमारे पास सारे एक्सक्लूसिव पीडियाट्रिक सब स्पेशलिस्ट हैं। उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट 81 सब स्पेशलिटी है और सारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेज हैं और वो सब डे 1 से मौजूद है। हर डिपार्टमेंट में हर चीज़ एक्सक्लूसिव टैलेंट के साथ है। तो हमने सारे डॉक्टर्स को ऐसे नहीं लिया कि वो सब काम कर सकते हैं। वो एक स्पेशलाइजेशन हर एक डिपार्टमेंट में लेकर के आए हैं। उससे मरीज की देखभाल अच्छी होती है और उसके साथ उनकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती है। उसके अलावा इस एरिया के अंदर मेडिकल कॉलेज भी है, नर्सिंग कॉलेज भी है, अलाइड हेल्थ साइंस कॉलेज है जहाँ पे हम 18 से 20 कोर्स रन करते हैं। पीएचडी प्रोग्राम हम रन करते हैं हेल्थ एंड हेल्थ साइंसेस के अंदर। जो चीज़ डिफरेंट है कि रिसर्च हमारा 7 स्टोरी का ब्लॉक है। जनरली रिसर्च एक एक्सक्लूसिव बिल्डिंग होती है, हॉस्पिटल से कनेक्टेड नहीं होता। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हेल्थ हॉस्पिटल के जितने क्लिनिशियंस हैं वो डायरेक्टली साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्ट करें। अब जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो करीब 250 मेडिकल कॉलेजेस थे। अब 780 मेडिकल कॉलेजेस हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी जो निकल के अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आते हैं उनकी उतनी ट्रेनिंग नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी 4 स्टोरी एक बिल्डिंग है सिमुलेशन एकेडमी की, जहाँ पे रोबोटिक, हाईली एडवांस्ड कैडेवरिक, हाई फिडेलिटी सिमुलेटर्स के साथ उनकी ट्रेनिंग होती है। तो उसकी स्किल बिल्डिंग इम्पॉर्टेंट है।